हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू स्टडी बायोलॉजी। लेट्स कंटिन्यू द हाउ टू स्टडी बायोलॉजी फॉर द नीट। रिमेंबर दैट बायोलॉजी इज द 50% सिलेबस ऑफ नीट। ओके, नाइस। अब बायोलॉजी पढ़ने का सबसे बेसिक स्टेप्स होता है कि आप लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए, देन एनसीईआरटी पढ़िए। रिमेंबर दैट लेक्चर और नोट्स इज फर्स्ट स्टेप। ये आपको 2 से 3 बार करना है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी पे जंप करना है। जब तक आप ये 2-3 बार ना कर लो तब तक आपको एनसीईआरटी को छूनी भी नहीं है। ओके, आप ए कैटेगरी के स्टूडेंट हो चाहे बी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आपको ये बेसिक स्टेप्स फॉलो करने होंगे। बट यहाँ पे एक बेनिफिट होगा, जो ए कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उनके लिए क्या बेनिफिट होगा कि आप सबसे पहले क्या करिए, आप चैप्टर्स को डिवाइड कर लीजिए, वीक चैप्टर और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स। आपके जो वीक होंगे आपको सिर्फ उन्हीं के लेक्चर देखने हैं, देन उसके नोट्स बनाने हैं और आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। रिमेंबर दैट ये चीजें 2 से 3 बार आपके हो जाने चाहिए, तब यहाँ पे जंप करना है। और जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उसको तो सिर्फ आपको नोट्स पढ़ने हैं, एनसीईआरटी पढ़ने हैं, मल्टीपल रिवीजन ओनली, दैट्स इट। क्योंकि आपको आते हैं, इसको रिवाइज करना है। रिमेंबर दैट जो स्ट्रॉन्ग है उसको स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है, इसको वीक में कन्वर्ट नहीं करना है। ओके, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको लेक्चर्स को देखना है, फिर नोट्स बनाने हैं। रिमेंबर दैट 2 से 3 बार, देन यहाँ पे छूना है। ओके, एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़नी है, फिर इसके बाद में फिर बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। हर एक चैप्टर्स के करने हैं तो करने ही हैं। इंट्रोडक्शन करना है, साइंटिस्ट करना है, समरी करनी है, ठीक है। ओके, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप ये बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो गए, इंट्रोडक्शन हो गया, समरी हो गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको कुछ भी पॉइंट मिलता है ऐसा जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, बात खत्म, ठीक है। चलिए, और ये जो सीक्वेंस है, यही सीक्वेंस फॉलो करना है बायोलॉजी पढ़ने के लिए फॉर द फ्रेशर स्टूडेंट। नाउ अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवीजन। किन चैप्टर्स की? जो स्ट्रॉन्ग है उनको बार बार रिवाइज करना है। रेक्टिफिकेशन वाले चैप्टर्स बार बार पढ़ने हैं। एनिमल किंगडम हो गया, अलग अलग चैप्टर्स के एग्जांपल्स होते हैं, यू नो दैट, कुछ डाटा हो गए, इन सबको बार बार पढ़ना है, रिवीजन करते रहना है ताकि ये चीजें भूले ना, ठीक है भाई। थर्ड इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट बी अ इमोशनल फूल। फॉर व्हाट? ये इमोशनल फूल किसके लिए नहीं बनना है हमें, कि हमारे को जो चैप्टर्स आते हैं उनके लेक्चर देखने बैठ रहे हैं, फिर नोट्स बनाएंगे। अरे नहीं भाई, नहीं करना ये सब। क्यों करोगे ये सब? बिल्कुल नहीं करना है आपको। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आता है वो आता है, उसको सिर्फ रिवाइज करिए, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, बात खत्म। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए और जहां पे जो वीक लग रहा है उसको, उस पॉइंट को आप देख सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं, दैट्स इट। नाउ फॉर बी फ्रेशर स्टूडेंट वही बात हो गई, जो सीक्वेंस यहाँ पे बताया गया है सेम सीक्वेंस यहाँ पे लिखा गया, आप इसको फॉलो करिए, इसके बाद रिवाइज करिए मल्टीपल टाइम्स, है ना, वीकली रिवाइज करते रहिए आफ्टर चैप्टर कंप्लीशन। ओके, दैट्स इट फॉर द बी फ्रेशर स्टूडेंट। ओके, नाउ और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको पूरा दिन बायो बायो नहीं करनी है। क्या मतलब इस चीज का? मतलब ये है कि आप ये सोच सकते हैं कि हम मॉर्निंग में उठेंगे, बायो लेके बैठेंगे और आपको 2 से 3 बजे तक सिर्फ बायो बायो करेंगे, बायो बायो करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना भाई, ये सबसे रॉन्ग मेथड है। बायो बायो नहीं करनी सिर्फ, ठीक है ना। फटाफट सारी चीजों को, है ना, समय को ब्लॉक करिए, ठीक है, समय को ब्लॉक करिए कि इतने बजे से इतने बजे तक ये सब चीजें हमें करनी है। या फिर टाइम को मतलब ब्लॉक करने का मतलब ये भी हो सकता है कि आप फिक्स करिए कि हमें 2 से 3 घंटा बायोलॉजी को देनी है, या फिर 3 से 4 घंटा देना है। इसके बाद में हर एक चीज को उसके अकॉर्डिंगली करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि शाम के 3-4 बजे तक से बायोलॉजी करे जा रहे हैं। इट्स अ रॉन्ग मेथड। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।